Good morning, students. So, in this video, we'll start with our next chapter of organic chemistry, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. इस वीडियो में हम एल्डिहाइड्स वाला जो फर्स्ट पार्ट है हम ख़त्म करेंगे एंड जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड आता है. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद पूरा ये पार्ट कोशिश करूँगा मैं ख़त्म करने की. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट इज़ एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज़ द बेंजल्डिहाइड, और थर्ड फिर लास्ट में आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो टोटल देयर 3 पार्ट्स. एल्डिहाइड और केटोन्स के जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी आपकी इसमें इंटरमिक्स रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक नाउ, एल्डिहाइड, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यू कैन सी हियर इन दिस वीडियो, आप पेज देख रहे हैं सभी. कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको दो फॉर्म में लिखते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में. अब कई बार स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता लगता कि कार्बोनिल जो ग्रुप है अगर उसके एक साइड हम आर ग्रुप लगा दें, एक साइड एच ग्रुप लगा दें, तो क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा. और ऑन द अदर हैंड अगर दोनों ही साइड आर आर ग्रुप हो तो उसे क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं. ठीक है, तो इसका 10 क्लास में अगर आपने सभी ने पढ़ा है तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो अल होता है, इसका होता है ओन या यू कैन से वन. याद करने के लिए आपको पता है इसे ओन बोलते हैं, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ओन बोलते हैं, वैसे कई इसे वन भी बोल देते हैं. तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैव रिटन ऑन द पेपर हियर, मेथिनल, इथेनल, बेंजल्डिहाइड एंड डाईमिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन वगैरह. तो कीटोन ग्रुप में आप देख पा रहे हैं दोनों ही साइड आपका आर ग्रुप है, आर ग्रुप है. ठीक है ना, बीच में सेंटर में आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अटैच है. बट एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है, एक साइड एच लगा दिया या कोई आर ग्रुप हो गया, ठीक है ना, दूसरी साइड तो एच आना ही आना है. जैसे आर सी डबल बॉन्ड एच, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड का है ना, तो इसमें दोनों साइड में एच है. पर इस केस में क्या है, एक आर ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर तो एच आना ही है. यहाँ पर सी एस ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर सी एस ग्रुप होगा तो ये आपका बन जाएगा एसीटोन, दैट इज कीटोन, कीटोन बन जाएगा, कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा आपका. तो ये स्टार्टिंग का बेसिक्स है. अब आते हैं हम फर्दर रिएक्शंस के ऊपर. सो यू कैन सी हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो ये जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं ये बिल्कुल ध्यान से आपने इसको करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी होने वाले इस चैप्टर का. फर्स्ट वन इज योर, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हम बनाते हैं हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, अगर हम अल्कोहल की 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बाय एडिंग दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 या साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा. अगर हम 2 में क्या मिलेगा, कीटोन ग्रुप मिलेगा. ठीक है, तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर हम किसी 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, ऑक्सीडेशन उसकी करते हैं, तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप. बट ऑन द अदर हैंड इफ वी आर एडिंग हेयर इन द कीटोनिक ग्रुप, हम उसमें ऐड कर रहे हैं K2Cr2O7, तो हमें मिल रहा है कीटोन ग्रुप मिल रहा है. तो ये तो थी ऊपर वाली दो आपकी जनरल रिएक्शंस. आपकी जो मेन रिएक्शन ये वाली 2 रिएक्शंस हैं. ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और साथ साथ में इनको रिवाइज करते रहो. नाउ द सेकेंड वन, बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने हाइड्रोजन ग्रुप को बाहर निकालना है. एक एक्शन और भी होती थी, उसमें होता था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हेलोजन ग्रुप भी बाहर निकलता है. बट यहाँ पर आपका सिर्फ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकल रहा है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. सो अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर और सिल्वर एट 573 केल्विन एंड प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड वेयर सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन्स. तो प्राइमरी में आपका क्या मिल रहा है, दोबारा से एल्डिहाइड मिल रहा है, सेकेंडरी में आपको क्या मिल रहा है, कीटोन्स मिल रहा है. ठीक है ना, तो ये भी आपकी एक रिएक्शन हो जाती है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस हैं, बट रीएजेंट्स का फ़र्क है. अगर कॉपर डाल देंगे तभी वो चीज़ बन रही है, अगर आपका डाल देंगे K2Cr2O7 डाल देंगे तभी आपका वही बन रहा है. 1 डिग्री में एल्डिहाइड और 2 डिग्री में कीटोन बन रहा है. इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको लिख. देन नेक्स्ट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट वन इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस से अगर हम हाइड्रेशन करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, किसी में अगर हमने पानी ऐड करना, तो पानी ऐड करने के बाद फर्दर क्या बनेगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा. एल्काइन में अगर हम डालेंगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4 और साथ में HgSO4 एट 333 केल्विन. टेम्परेचर लिखना जरूरी है. टेम्परेचर अगर आपको याद नहीं रहता है, जैसे ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, जितनी भी आपकी रिएक्शन है जिसमें आपको टेम्परेचर याद नहीं रहेगा, यू कैन राइट डेल्टा, क्योंकि वो चीज़ कंडीशन जो लिखनी ज़रूरी है. हीटिंग वाला कंसेप्ट जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आप 10th में आप करते थे टेम्परेचर लिखना जरूरी है, वैसे ही आपका +1 +2 में भी आपको ये रिएक्शन में टेम्परेचर रिएजेंट्स लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. चाहे आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही हो पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. देन कम्स बाय
ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की हम करेंगे ओजोनोलिसिस। तो आपने इसमें दो चीज़ें याद करनी है एल्कीन में। एक तो ये होनी चाहिए आपकी प्रॉपरली सिमेट्री एल्कीन, उसमें हमने O3 ऐड करना है। O3 ऐड करने के बाद हमने क्या ऐड करना है उसमें क्लोरोफॉर्म। और जब वो चीज़ आप क्लोरोफॉर्म ऐड कर दोगे तो ऐसे हट शेप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। यू कैन सी हियर इट इज ओजोनाइड। ओजोनाइड में फिर हम फर्दर ऐड करेंगे वाटर और जिंक। और एक क्वेश्चन आया था एक बारी बोर्ड एग्जाम का, 1 मिनट, ये मैंने कुछ अपने नोट्स में लिखा हुआ था क्वेश्चन वाला, 1 सेकेंड। यस, जिंक क्यों ऐड करते हैं? जिंक का मेन क्या काम होता है इसमें रिएक्शन में? जिंक डस्ट रिमूव्स H2O2 फॉर्म्ड विच अदरवाइज कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड और कीटोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ एक बारी कि हम इसमें जिंक क्यों ऐड करते हैं। जिंक डस्ट भी बोल सकते हो आप या सिंपली जिंक बोल लो। जिंक डस्ट रिमूव्स H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्ड विच अदरवाइज कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे हम देखते हैं कभी प्रैक्टिकल्स में कलर चेंज हो जाते हैं सोल्यूशन के, तो ऑक्सीडाइज ना कर पाए इसलिए हम इसमें जिंक डस्ट ऐड करते हैं और साथ में इसके पानी ऐड करना है। तो आप देख पा रहे हो ये रिएक्शन, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। देन फर्दर ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, यू कैन जस्ट नोट डाउन। देन फर्दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जाम, रोजेमंड रिडक्शन। एसिटाइल क्लोराइड में या एसिड क्लोराइड में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ BaSO4 सल्फर बॉइलिंग विद जाइलिन, या हम इसमें ऐड करते हैं क्यूनोलिन। तो इनका मेन काम ये होता है कि रिएक्शन को रोक देना, वहाँ पर स्टॉप कर देना। अगर नहीं स्टॉप करेगा तो ये फर्दर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वाई इट इज़ पॉइजन विद क्यूनोलिन या जाइलिन, इसमें के साथ हम क्यों बॉइलिंग करते हैं, ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है, और फर्दर आपका जो एल्डिहाइड है उसको फर्दर रिड्यूस ना कर दे और उसकी रिडक्शन ना कर दे। तो इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं क्यूनोलिन या फिर जाइलिन। तो फंक्शन ऑफ सल्फर इज टू पॉइजन द कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू द अल्कोहल्स। और ये बेसिकली एक सल्फर की बात भी है और साथ में क्यूनोलिन की भी बात है। क्यूनोलिन इसमें नहीं वर्ड लिखा हुआ, तो आप इसमें क्यूनोलिन वर्ड इसमें ऐड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पेन के साथ ही, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से लिखा हुआ था क्वेश्चन बुक में, कि कैन वी यूज ग्रेनाड एजेंट इन द प्लेस ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम। ये जो सेकंड रिएक्शन आपकी दी हुई है यहाँ पर, जिसमें आपका कीटोन बन रहा है फ्रॉम दिस एसिड क्लोराइड से, तो क्या हम इसमें डाई एल्काइल कैडमियम की जगह R2CD की जगह हम ग्रेनाड एजेंट यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। वी कैनॉट यूज द प्लेस ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम की जगह हम ग्रेनाड एजेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज बिकॉज the ketone formed would further react with Grignard reagent to give tertiary alcohol, and on the other hand dialkyl cadmium is weaker than Grignard reagent। अब जिस बच्चे को Grignard reagent का नहीं पता, ये आपका +1 का कंसेप्ट था, ये +2 में भी दोबारा से रिपीट हुआ था, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। इट इज़ RMGX ग्रुप। इसका मेन काम होता है कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना, कार्बन का नंबर बढ़ाना, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डाई एल्काइल कैडमियम एक वीकर है ग्रेनाड एजेंट से एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू रिएक्ट फर्दर विद कीटोन। तो हम यही चाहते थे कि फर्दर रिएक्ट ना करे, अगर कीटोन से रिएक्ट करके आगे फर्दर तो कुछ कीटोन कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर डाई एल्काइल कैडमियम इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स इन द प्रेफरेंसेस टू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन फर्दर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन, स्टेफन्स रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन alkyl cadmium are reduced with SnCl to HCl and LD- is formed। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रिएजेंट है, LD- इसमें फॉर्म होता है। आप देख पा रहे हो मिथाइल साइड में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें याद करने वाली है वो है आपका SnCl2 और HCl। सो दिस इज ऑन स्टीम डिस्टिलेशन गिव्स एल्डिहाइड्स, कीटोन्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये आपकी रिएक्शन हो गई होगी, इसको स्टॉप करके आप कर लेना, ठीक है। वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हो बीच में। देन फर्दर आफ्टर स्टेफन रिडक्शन अगेन वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाइबल एच। डाइबल एच भी हमारा एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट ही है। सो इन अदर मेथड वी कैन से नाइट्राइल्स कैन सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे बोलते हैं डाइबल H2-। अब देखो बेटा बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि ये आपका ABCD फॉर्मेशन में, आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूले में, कन्वर्जन के फॉर्म में आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये ऊपर आपकी जो रिएक्शन थी स्टीफन की, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
फिनाइल साइनेट से बेंजील्डिहाइड बनाओ, कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ पर क्या दे देंगे इसकी जगह, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर बीच में ऐसे Cl2 लिख देंगे। तो आपने ये पहचाने ये रिएक्शन कौन सी होगी। तो ऑलमोस्ट मैं आप सिंपली आपको ये बात बोलूँगा, क्लियरली कट बोलूँगा कि ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस पेपर में जाके क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। लर्निंग पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और रिटन प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। फिर डाइबल एच डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। दिस मेथड इज टू प्रिपेयर द अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही है, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती इसमें। एंड सिमिलरली एस्टर्स और एसिड हैलाइड्स में भी दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द डाइबल एच ओनली। एस्टर से आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और एसिड हैलाइड से आपका क्या बन जाएगा, आपका RC-H दोबारा से आपका एल्डिहाइड ही ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद एक और रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो देख पा रहे हो यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑल द अदर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड गिव कीटोन्स, एंड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अनदर फैटी एसिड इज डिस्टिल्ड एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो सिंपली है, कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम हीट करेंगे तो वहाँ से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, दैट इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। एक पॉइंट और है जो शायद मेरे से रोजेमंड में मिस हो गया। रोजेमंड रिडक्शन में, एक सेकेंड, वन मोर पॉइंट इज देयर जो आपको बताना था मैंने। यस, इसमें ये बेटा ये पॉइंट आप नोट कर लेना रोजेमंड रिडक्शन में कि फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेल्डिहाइड आपके तैयार हो सकता है by using the corresponding acid chloride, that is also called as formyl chloride। तो ये पॉइंट एक नोट करने वाला पॉइंट है जो कि शायद ही कई बुक्स में लिखा होता है, तो बेटा आप ये चीज़ नोट कर लेना। मैं बुक में से इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि बुक में से आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, नहीं नोट्स में से कई बार कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, बट आपको मैं साथ में बताते रहूँगा। देन फर्दर ग्रेनाड एजेंट आपको मैंने पहले बता दिए, सो एक बार आप इसको नोट कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से आपने सिर्फ ये एक मेन ट्रेंड याद करना है, और ये जो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स ये आपने एक बार पढ़ लेने इसको। ऑलमोस्ट सारा ये क्रैमिंग ही है। एल्डिहाइड लेस देन ईथर्स लेस देन एल्केन्स लेस देन ईथर्स लेस देन एल्डिहाइड लेस देन कीटोन्स, अल्कोहल्स, एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू है। पॉज कर लो यहाँ पर वीडियो को और एक बार ये सारा पैराग्राफ इसको पढ़ना प्रॉपरली। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपका कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो आप नेगेटिव है पर किसके पास जाके अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव के पास, क्योंकि यहाँ से ग्रुप जब आपका यहाँ पर बाहर निकलेगा ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड ये टूटेगा ना यहाँ से बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये आपकी काफ़ी स्टार्टिंग में स्लो रिएक्शन होती है, बाद में वो रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है और आपका ये फाइनल एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। देन रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द टू फैक्टर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, या इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का पुराना कंसेप्ट है। दिस इफेक्ट इन कीटोन्स इज मोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विच स्टेबलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज कार्बन इन द कीटोन्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अ मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना ही आपका ग्रुप इसमें क्या हो जाएगा, आपका आप पढ़ सकते हो इसमें देख के। दिस इफेक्ट इज द गेन मोर इन कीटोन्स देन दोज ऑफ एल्डिहाइड्स, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी। एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कई बारी किसी क्वेश्चंस में होता है कि रिएक्टिविटी कम भी हो जाती है, बट 3 डिग्री में वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी कि 3 डिग्री में वैसे भी जो ग्रुप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। तो जितने ज़्यादा आप देख रहे हो यहाँ पर बल्कि रूप लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा बल्कि रूप होंगे उसकी जो स्टेबिलिटी है उतनी ही कम होती जाएगी। देखो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, एक यहाँ पर बल्कि रूप लग गया CH3 ग्रुप, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पर 2 लग गए और कम हो गई, यहाँ पर 4 लग गए और कम हो गई, यहाँ पर 6 लग गए तो सबसे कम हो गई। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लेना बेटा। स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन जस्ट नोट दिस पॉइंट। और वैसे ही आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में विच इज लेस रिएक्टिव देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉग्स, तो ये भी आप एक बार देख लेना।
फिर आपके फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये जितनी भी एडिशन रिएक्शंस हैं ये सारी आपने लर्न कर ली। सारी रिएक्शन आप देख लेना, एल्डिहाइड की रिएक्शन है, एसीटोन की रिएक्शन है, देन एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये ऑलमोस्ट सारा लर्निंग पोर्शन ही है, या देख पा रहे हो। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन फर्दर एडिशन ऑफ अमोनिया के डेरिवेटिव्स। कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं आपके? हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, फिर आपके पास हाइड्राजीन है, ये सारे आपने लर्न करने हैं। सारा लर्निंग पोर्शन है, आप खुद ही देख लो अपने यहाँ पे, हर एक में पानी का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर यू कैन सी द हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। देखो हर एक रिएक्शन में आपका पानी का लॉस हो रहा है और वो जो ग्रुप है वो जाके साथ में अटैच हो रहा है, ठीक है। ये आपकी जनरल रिएक्शन है, ये देखो, ये आपका कार्बन ग्रुप है, इसमें आपने कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव यूज़ कर लिया, ठीक है, ये जाके लग जाएगा इसमें, फिर पानी बाहर निकालना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके हिसाब से आपकी ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं, यू कैन सी है। अगली रिएक्शन आपकी होगी रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, देन रिएक्शन विद अमोनिया, फिर फर्दर रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने याद करने हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, या फिर निकल, या प्लेटिनम, या प्लेडियम, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, किससे क्या चीज़ बनेगी। फिर आती हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस, क्लेम्सन रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हुई होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मर्क्यूरी, एचसीएल डालते हैं, इससे आपका एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एल्कीन ग्रुप बनेगा। तो रिडक्शन करवाते हैं हम, तो इसमें हम यूज़ करते हैं हमारा जिंक मर्क्यूरी एचसीएल, सब लर्निंग पोर्शन। देन फर्दर वॉल-किश्नर में यूज़ करते हैं हाइड्राजीन, इसमें भी आपका आप रिएक्शन देख पा रहे हो। तो मेनली आपको ये जो रिएजेंट्स होते हैं, ये जो ग्रुप में होते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं। वॉल-किश्नर में हम क्या करेंगे? इन वॉल-किश्नर वी आर यूजिंग हाइड्राजीन, बट इन क्लेम्सन वी आर यूजिंग व्हाट? जिंक, और साथ में मर्क्यूरी। फिर आपके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए, तो नोट्स आप देख सकते हो एक बार, एक सेकेंड, यस। ये आपने कुछ रिएजेंट याद कर लेने हैं, पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऐसे ही इसको एज इट इज़ याद कर लेना, इनकी रेशियो याद कर लेनी है। जोन्स रिएजेंट भी ऐसा ही है, कॉलिंस रिएजेंट, इनका सभी का क्या काम है अभी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आगे फर्दर आता है आपका सेरेट्स रिएजेंट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन योर कॉपी, ठीक है। फिर आता है आपका MnO2, ओके। तो इन रिएजेंट्स का मेन क्या काम होता है? इनका मेन यही काम है कि अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड जो ग्रुप है, या आपका जो कीटोनिक ग्रुप है, वो आपका बदल जाएगा। अब आपने ये चीज़ देखनी है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल से आपका बनेगा एसिटाल्डिहाइड, वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट हो रही है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2D से क्या बनेगा? आपका एसीटोन बनेगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं MnO2 के साथ। तो बेटा ये था आपका पार्ट। इसमें आगे फर्दर जो हैं टॉलेंस के साथ टेस्ट, आपके फेलिंग्स के साथ टेस्ट हैं। ज़्यादातर आप देखोगे, अपनी बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन ईजिली हो जाती है, ठीक है, बट कीटोन के साथ ही रिएक्शन आपके नहीं देते हैं, ठीक है। सो ऑन हीटिंग द एल्डिहाइड एंड with freshly prepared ammonical silver chloride tolerance reagent, a bright silver mirror is produced at the walls of the test tube। जैसे एक सिल्वर मिरर नहीं होता, वैसे आपका सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा। और फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फेलिंग। देखो सभी में एल्डिहाइड यूज हो रहा है, कीटोन तो यहाँ पर कीटोन का नामो निशान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखोगे आप ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शंस। अब देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव this group and oxidized by sodium hypohalite solution, और we can say Cl2Br2। हाइपो का मतलब ये क्या होता है? हाइपोहेलाइट मतलब इसमें कोई भी आपका हेलोजन ग्रुप होगा। और कौन सा हेलोजन ग्रुप हो सकता है? Cl2 हो सकता है, Br2, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH टू फॉर्म हेलोफॉर्म। इसमें आपकी ये रिएक्शन फॉर्म हो रही है, एक बार बेटा इसको नोट कर लो। देन फर्दर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मैकेनिज्म एक बार आप देख सकते हो, पर मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं डिल्यूट NaOH की फॉर्म में, तो फॉर्म करने के बाद आपका ये कंबाइन हो जाएगा। तभी इसको ना देखो कॉम्बिनेशन हो रही है, तभी इसका नाम क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें आपका एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अ लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोस
self condense in the presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde और we can say beta hydroxy ketone. ऑलमोस्ट ये देखो लर्निंग पोर्शन है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिएक्शन याद नहीं होगे. देखो एक मैकेनिज्म एक बार देख लो, स्टॉप कर लो वीडियो को, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इसमें कौन सा पेपर में आया है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा एनाइन बनता है. इनोलेट आइन इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट इट इज योर कार्बोनाइन. ठीक है, उसके बाद ये आपकी क्रॉस एल्डोल कंजर्वेशन, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो इसमें आपका हम यूज़ करते थे डिल्यूट NaOH, बट जब आपको पेपर में आ गई कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH. ठीक है, तो आपने ये नोट कर लेना. NaOH की बेसिस में आपका क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट राइट द रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस. ये सारी की सारी एल्डिहाइड कीटोन्स में आपकी रिएक्शंस आती हैं. देन योर कॉमन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स. स्पेशल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यूजेस आपने कर लेने हैं सभी. तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स टॉपिक खत्म होता है. तो ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कैनी-ज़ेरो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एल्डोल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितनी भी हैं, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार पेपर में आए हुए कि एल्डिहाइड आपकी रिएक्शन देते हैं पर आपका जो कीटोन्स है वो नहीं देता. कीटोन्स में आपका सिर्फ ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर मिथाइल कीटोन्स के साथ और हेलोफॉर्म रिएक्शंस के साथ. फिर आपकी आती है, मैंने आपको बताया था, वॉल किशनर रिडक्शन, या आपका आता है क्लेम्सन्स. ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस जो थी आपको मैंने अभी करवाई हैं. ये देखो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं. हर एक चीज़ इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट, रोजेमन रिडक्शन भी पेपर में कई बार आई हुई है, स्टीफन रिडक्शन भी पेपर में आ चुकी है कई बार, डाइबल एच के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है ना, एक से बढ़कर एक इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे सारे. तो ये था बेटा आपका फर्स्ट पार्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अगले पार्ट में मिलते हैं, दैट इज योर बेंजेल्डिहाइड, दैट इज योर एरोमेटिक एल्डिहाइड. सो बेटा कीप ऑन वर्किंग हार्ड. थैंक यू स्टूडेंट्स.